क्लब के सीनियर तुमको नहीं दिखते हैं? विश नहीं आ रही तुम्हारी? 2 दिन हो गए, पोस्टर कहाँ है? तुम क्लब को टाइम नहीं दे रहे हो। क्लब को टाइम पास समझ रखा है क्या? तुम एक्टिव नहीं हो, ऐसा चलता रहा तो क्लब से निकाल देंगे। हेलो एवरीवन, हम फिर से यहाँ वापस आए हैं आपके साथ। जो अभी आपने एक छोटी सी क्लिप देखी होगी, आप उस चीज़ को अभी तो रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे काफ़ी, लेकिन थोड़ी देर रुकिए, मैं आपको हर एक चीज़ से रूबरू कराऊंगा और हर एक बात से पर्दे को हटाऊंगा। कहते हैं ना कि इंजीनियरिंग और कॉलेज लाइफ आपको सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं सिखाती। इस वाक्य को मेरे सिद्ध करने के लिए और इस वाक्य को सही साबित करने के लिए मेरे पास एक नहीं हजारों उदाहरण है। अगर आप मैं नाम पे गिनाऊँ आपको, अलग पांडे सर, जीतू भैया उर्फ जितेंद्र भैया जिन्हें आपने कोटा फैक्ट्री में देखा होगा, सुशांत सिंह राजपूत और हमारे सारे स्टार्टअप साक्स जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, आप उनको टेलीविजन तक में देखते हो, आज वो कहाँ हैं और उनकी पहुँच कहाँ तक हो चुकी है आप बहुत अच्छे से जानते हो। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ और किस बात को लेकर किस मुद्दे पे यहाँ पे आया हूँ, मेरा मुद्दा साफ है। हम जब इंजीनियरिंग लाइफ में आते हैं हमें चीज़ें एक्सप्लोर करनी होती हैं। हर एक बच्चा प्लेसमेंट्स नहीं लेता, हर एक बच्चा अपनी अंदर की खूबी को पहचानने के लिए कॉलेज में जाके अपने आप को एक्सप्लोर करता है। एक्सप्लोर करने के जरिए कहाँ से मिलते हैं उसके, वो अपने आप को टटोलता है, अपने अंदर देखता है कि उसके अंदर ऐसी क्या खूबी है, और उस खूबी को बाहर निकालने के लिए ना कॉलेजेस में बहुत सारी क्लब्स और सोसाइटीज़ रहती हैं। ये मैं किसी एक कॉलेज को आज टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम कॉलेजेस में यही हो रहा है। हमारे पास डीएम्स आते हैं, पर्सनल कॉल्स आते हैं, बोलते हैं भैया प्लीज़ आप इस पर भी वीडियो बनाओ। तो हमने कहा कि इस पर आपको आज एक वीडियो बना के हमें बताना चाहिए कि कॉलेजेस में जो क्लब होते हैं, सोसाइटी होती है, वो हाई लेवल कॉलेजेस में तो ठीक है, बट लो लेवल कॉलेजेस है, जो टीयर 3 हो गए, प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, वो मनमानी चल रही है, अपने मन का किया जा रहा है। ना कोई सिस्टमैटिक वे है कि कोई बच्चा कैसे रिक्रूट होगा, कौन सा बच्चों को क्या सिखाया जाएगा। मैं सारी बातें करूँगा, सिर्फ सीनियर, एक ही वर्ड चलता है सीनियर। सीनियर सर ने ये बोला है, सीनियर सर ने ये बोला है, हमें ये करना है, कोई सिस्टमैटिक वे नहीं है। ये सिस्टम अंदर से खोखला हो चुका है, बहुत गड़बड़ चल रही है। सीनियर्स का नाम उठ उठ के ऊपर आ रहा है। बात करते हैं 1 to 1। जब हम क्लब्स की बात करते हैं तो क्लब कॉलेज में इतना इंपॉर्टेंट होता है। पहले तो हम थोड़ा सा क्लब को डिफाइन करते हैं, सोसाइटी को डिफाइन करते हैं कितना इंपॉर्टेंट होता है। हमने जो सारे नाम लिए आपको, अलग सर को छोड़ दे, अलग सर तो कॉलेज ड्रॉपर थे तो उनकी बात मैं नहीं कहूँगा। बाकी सुशांत सिंह राजपूत एक थिएटर करते थे, अपने कॉलेज के क्लब्स में थे, जो नुक्कड़ और नाटक करते थे, ऐसी चीज़ों पे। हमारे साथ जितने हैं वो हर एक छोटे छोटे किसी न किसी सोसाइटी के मेंबर रहे, उन्होंने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। कॉलेज आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं इन सब मैटर में। जहाँ आपको सीखने वाले सिखाने वाले होते हैं ना, वहाँ बच्चे बहुत अच्छा सीख के बहुत ऊपर तक पहुँचते हैं। क्लब्स क्या होता है कि डिफरेंट सोसाइटी और क्लब्स बटे होते हैं कॉलेजेस में। एक होता है कि आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कॉलेज होता है, एक क्लब होता है, एक टेक्निकल क्लब होता है, कोई डांस क्लब होता है, कोई नुक्कड़ नाटक और कल्चरल एक्टिविटी करने के लिए क्लब होता है, एक क्लब होता है जो कि आपकी प्लेसमेंट देखती है। ऐसे डिफरेंट क्लब्स बटे होते हैं जिसके माध्यम से बच्चा अपने इंटरेस्ट के अनुसार से उनको ज्वाइन करके अपने आप को इन्हेंस कर सकता है, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकता है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? नहीं। मैं अपनी बातों को सिर्फ यहाँ पर्दे पे आके, यहाँ पे स्क्रीन पे आके आपके सामने झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाऊंगा और जो बच्चे हैं वो मेरे से रिलेट कर पाएंगे इन चीज़ों से। एक एक करके हम सारी बातों को डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द पॉइंट। रिक्रूट करने का प्रोसेस। यहाँ पे आप क्लब्स में आते हो तो आज क्या चल रहा है, कोई भी रिक्रूट कर रहा है। सीनियर बैठा 3rd ईयर का, फाइनल ईयर का, वो आपको रिक्रूट कर रहा है। रिक्रूट कैसे हो गए? ओ तो मेरे फेवरेट जूनियर हो, चलो ठीक है क्लब में हो। ऐसे रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं, नाम सजेशंस के जाते हैं कि आप मुझे रिक्रूट कर लो सर, मैं आपका जूनियर हूँ। आज सिलेक्शंस तो इस बेसिस पे होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ उसी की बेसिस पे सिलेक्शंस होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो हकदार होते हैं और उनको गद्दी मिलती है। कहते हैं कि हमेशा राजा का बेटा राजा नहीं बनता है। कुछ बच्चे होते हैं जो असलियत में हकदार होते हैं, तो वो अपनी जगह को पक्की करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द जगह क्या होता है, कुछ डिजर्विंग कैंडिडेट रह जाते हैं हमारे सामने, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे आ जाते हैं जो अपनी सीनियर्स की मदद से क्लब के अंदर आ जाते हैं। हम जब बात करते हैं लर्निंग की, कि ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको अपनी पर्सनालिटी को इन्हेंस करना है तो कहीं ना कहीं से तो आपको सीखना पड़ेगा। क्लब को आपने इसीलिए ज्वाइन किया है कि आपको वो प्लेटफॉर्म्स देंगे, आपको वो विज़न दिखाएंगे और आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे। क्या मैं आपको बता दूँ, सीनियर सिर्फ अपनी मनमानी करती है। आपके पोस्टर बनवाएंगे, ये वर्कशॉप पे आ जाओ, ये वेबिनार में आ जाओ, ये मीटिंग ज्वाइन कर लो, क्या चल रहा है, लर्निंग के बारे में कभी बात नहीं करते हैं।
अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो कभी एक आध वर्कशॉप ले ली, कभी एक वेबिनार ले लिया 1 घंटे 2 घंटे में सिखाने के लिए, कुछ भी नहीं। आप रिक्रूट करते हो बच्चों को कि एज अ वेब डेवलपर, एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, आप सिखाते क्या हो उनको? सिखाने के लिए है कौन आपके पास? सीनियर्स, सिर्फ सीनियर्स। देयर इज नो एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैकल्टी। क्लब का फैकल्टी कोऑर्डिनेटर होता है, कभी क्लब्स में वो बच्चे से आके इंटरेक्शन नहीं करता कि बच्चे आप सीख क्या रहे हो, कुछ नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ मनमानी चलती है। सीनियर्स आते हैं, पोस्टर कहाँ है? गणेश चतुर्थी आ गया, पोस्टर कहाँ है? न्यू ईयर आ गया, पोस्टर कहाँ है? और इस टाइम पोस्टर डालते हैं, उस क्लब ने डाल दिया, हम भी डालते हैं, उसी दौड़ पे चलते हैं। सिखाने की बात आती है, सब पीछे हट जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ, ऐसे क्लब्स को बंद कर देना चाहिए। सिर्फ अपने आप को एक्टिव दिखाने के लिए साल में एक आध इवेंट कर देते हैं, क्योंकि एक आध इवेंट किसी दूसरे क्लब ने कराया है, हम पीछे क्यों रहें? उसी से रिलेटेड एक आध इवेंट हम करा देते हैं। आप मेरे को एक बात बताओ, कोई क्लब अगर टेक्निकल क्लब है तो देयर इज एनी नीड वो टेक्निकल क्लब जाके एक इवेंट ऑर्गेनाइज करे जिसमें टॉपर टॉप हो? अगर मैं बोलूँ कि टेक्निकल के फील्ड में आपने कितने वेबिनार लिए हैं? 0। ये बच्चे बताते हैं हमें, हमारे पास इसका डाटा है। हमें अगर आपको लग रहा है कि हम गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप हमें गलत प्रूफ कर दो। ऐसा नहीं होता। सिर्फ टेक्निकल फील्ड पे कभी आ गए टॉपर कैसे बनते हैं, टॉपर की स्ट्रैटेजी मान लो पढ़ने के लिए, इसके लिए भी डिफरेंट क्लब है, इसके लिए भी अलग एक मेथड है। आप एक टेक्निकल क्लब हो, आपको टेक्निकली चीज़ों को समझाना चाहिए कि हम टेक्निकली क्या क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर वेबिनार लो। लेकिन हाल ही हमसे इससे मतलब नहीं है, बट आप केवल एक्टिव दिखाने के लिए अगर ऐसा कोई इवेंट करा रहे हो, मेरे हिसाब से कि आप फिर वो क्लब को कोई मैटर नहीं, क्लब को रहना ही नहीं चाहिए। मैं बात करूँ कि अपने मन से बच्चों को रिक्रूट करते हैं, अपने मन से बच्चों को निकालते हैं, सिर्फ अपने मन से। मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ। एक लड़का मिला हमसे, उसने हमको बताया कि सर मैं क्लब में इनरोल हुआ था, जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लब था, उसमें वो इनरोल हुआ। उसने मेरे को बताया कि सर जब हम वहाँ पे गए, उन्होंने हमें ये बताया कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराओ, और उस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया उन बच्चों ने। हाल ही उन्होंने बहुत मेहनत की, पहली बार उन्होंने कोई इवेंट कॉलेज में इवेंट कराया, उन्होंने अच्छा कराया। कुछ गलतियाँ हुई, सीनियर्स आए, ये क्या था? ऐसी गलती, दिस इज काउंट ऑफ फॉल्ट। उन्होंने कुछ ये नहीं बताया कि आपने ये अच्छा किया, आगे गलतियाँ गिनवा रहे हो। आपको कम से कम एक इवेंट उनके साथ मिल के करना चाहिए था, सो दैट वो आपको देख के सीखें। आप उसको सीधे से एक इवेंट पकड़ा रहे हो, आप ये करो। मैं मानता हूँ कि प्रैक्टिकल जरूरी है, बट उसका एक अच्छा वे ये हो सकता था कि आप उनके साथ मिलो और मिल के उनको समझाते हुए काम करवाओ, सो दैट वो उस इवेंट को और अच्छा बनाते। लेकिन उसके लिए आप पहले उनको अप्रिशिएशन दो कि उन्होंने जितना किया वो अच्छा किया। आपने उनको पहले तो फॉल्ट ठहरा दिया कि तुम्हारी इतनी इतनी गलतियाँ थी, क्या करवाया, भद्दा सा इवेंट कराया है। एक बच्चा जो नया नया रिक्रूटमेंट हुआ है, वो तो यही सीखेगा ना कि मैंने एक इवेंट मैनेजमेंट में आया था क्लब में, और मैं शायद अब उसके काबिल नहीं हूँ क्योंकि मेरे सीनियर्स ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। ओवरऑल सेकंड थिंग में आते हैं, अपने मन से बच्चों को एक क्लब से निकालते हैं, अपने मन से बच्चों को क्लब में लेते हैं। बोलते हैं कि अब वो बच्चा जिसको मैंने टीम में लिया था वो एक्टिव नहीं है, उसको निकालते हैं और किसी दूसरे को लेते हैं। और दूसरा आता कौन है? उन्हीं के डियर जूनियर, उन्हीं के कोई फ्रेंड्स। ये चल रहा है, ये आप सिखा रहे हो। म्यूजिकल क्लब है कॉलेज का, जहाँ बच्चा आता है कि मैं जाके ही म्यूजिक सीखूंगा, गाना सीखूंगा, इंस्ट्रूमेंट सीखूंगा। यहाँ सीनियर्स खुद है कि उनको अलाप भरना ही नहीं है। इसलिए मैं आपको वीडियो लगा के दिखा सकता हूँ, बट बातें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगी। मैं बातों को इतना बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ। अभी हमने एक स्टेज परफॉर्मेंस देखी, उस पर जो सीनियर है, जो गाना सिखाते हैं, वो कैसा गा रहे हैं, एक मीम मटेरियल जो आप सुन के कह सकते हो कि सीनियर है जो कि गाना सिखाते हैं। क्लब्स का हाल ऐसा है कि कुछ भी चल रहा है। एक बहुत सी बड़ी चीज देखने को मिलती, पता है आपको क्या? क्लब्स में सीनियर्स की आपसी रंजिश। मैं इस जूनियर को अंदर नहीं आने दूंगा, ये मेरा जूनियर, ये बाहर नहीं निकल सकता। आपसी रंजिश में मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लब्स खत्म हो जाते हैं। एक उदाहरण है हमारे कॉलेज का ही, जिस कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ फिलहाल, उस कॉलेज में क्लब खत्म होने को आया ना। वहाँ जूनियर रिस्पॉन्स दे रहे सीनियर्स को, और सीनियर्स की आपस में बनी नहीं हुई है। ये सब तक चल रहा है। सोचिए कैसे चीजें मैनेज होंगी। जब हमारे बीच में ऐसी हरकतें और ऐसी चीजें चलती रहेंगी तो चीजें कभी कंट्रोल में आएंगी नहीं। ये चल रहा है क्लब्स में, सोसाइटीज में, लो लेवल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। तो बड़े लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जिस पैमाने तक पहुँच सकता हूँ उस पैमाने की बात मैं कर रहा हूँ, और ये सही नहीं है। आप लोगों को मैं यहाँ भी एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ सीनियर्स की गलती नहीं है, जूनियर्स हैं। मैं कहता हूँ कि एज अ ऑडियंस, जिस दिन आपने सवाल पूछना चालू कर दिया ना, उस दिन कब तक आपका सीनियर चुप रहेगा? आप सवाल उठाओ,
सवाल उठाओ ना आपकी सर ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे पढ़ाया जाए। अगर आप मेरे से पोस्टर मांग रहे हो, मैं एक और पोस्टर से याद आई एक बात, एक सीनियर है एक क्लब की, कोई मैं नाम नहीं ले सकता किसी क्लब का, एक बच्चा उनसे जुड़ा है, ग्राफिक डिजाइनर ऐसे जुड़ा है, उनसे वो मांगते हैं पोस्टर्स, वो लड़का पोस्टर देता है, उसके पोस्टर आज तक कभी उन्होंने सेलेक्ट नहीं की, कभी भी सिलेक्ट नहीं की, बस उनकी गलतियां गिनवा देते हैं। आप एक बार बैठ के बच्चे को सिखाओ तो बेटा ये फॉल्ट है तुम्हारी, इसको ऐसे सुधारा जा सकता है, इसको ऐसे करोगे तो अगली बार नहीं। वो बेचारा आपको 15-15, 16-16 पोस्टर भेज रहा है और आप सेलेक्ट नहीं कर रहे हो। सेलेक्ट क्या, आप उसको सिखा नहीं रहे हो, बेटा इनहेंस करो चीज़ों को। आई एग्री कि उसने गलत बनाया, लेकिन अगली बार आप अगर सिखाओगे तो गलत नहीं बनाएगा, और अगली बार और सिखाओगे तो और परफेक्ट बनाएगा। आप चीज़ों को परफेक्ट करना तो सिखाओ। तो यहाँ बच्चों की भी गलती है। एज अ स्टूडेंट अगर आप हो, आप सवाल उठाओ ना कि सर मुझे ये चीज़ सीखना, मैं एज अ वेब डेवलपर आया हूँ, मेरे को चीज़ें इतनी फ्रंट एंड आती है, मेरे को बैक एंड नहीं आती, सर आप सिखवाओ मेरे को। लेकिन यहाँ उनकी भी गलती होती है कि वो दब जाते हैं, क्योंकि उनको भी आदत होती है ना, कहते हैं कि हम इसके साथ रह रहे हैं, हम भी वैसे बनेंगे, हम भी सेकंड ईयर में आएंगे, हम भी सीनियर बनेंगे, हम भी थर्ड ईयर में आएंगे, हम भी सीनियर बनेंगे, हमारे जूनियर होंगे, हम उनके ऊपर रॉब जमाएंगे, वो हमको विश करेंगे, हम एज अ क्लब सीनियर बनेंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे, कोऑर्डिनेटर बनेंगे, को कोऑर्डिनेटर बनेंगे। यही मामला चल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है क्लब्स में। आपको सवाल उठाना पड़ेगा एज अ जूनियर। अगर आप क्लब मेंबर हो तो आपको सवाल उठाना पड़ेगा। अगर आप क्लब में जा रहे हो, सवाल उठाओ कि सर मैं क्लब में आ रहा हूँ, तो क्या आप मुझे ये चीज़ सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे। नहीं सिखाते हैं, डायरेक्टली आप अपने फैकल्टी कोऑर्डिनेटर के पास जाओ, उनको बताओ कि सर मैं 1 साल पहले क्लब में आया हूँ, मैंने क्लब में आज तक इतनी बस चीज़ें सीखी हैं, बस मुझे कुछ नहीं सिखाया जा रहा। दैट इज़ द वे जैसा काम किया जाता है। और सीनियर्स की मनमानी में आप बिल्कुल मत फंसो। इससे अच्छा आप क्लब में मत जाओ। आप आज यूट्यूब ऑनलाइन इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर, इतनी वॉच चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि आप बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन भी सीख सकते हो। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, धमकियाँ देना तो बच्चों को बंद कर दो कि आपको क्लब से निकाल दिया जाएगा। क्लब्स में वो अपने मन से आए हैं, आपने उनको घर से नहीं बुलाया है, वो अपने मन से आए हैं, और आप क्लब से निकालने की धमकी तो बिल्कुल मत दो। जैसे वो क्लब से में आए हैं ना, वो अपने से क्लब से बाहर जा भी सकते हैं। तो जाहिर है कि इन सब चीज़ों से हट के क्लब्स में बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाई जाएँ। और एक चीज़ मैं बात करता हूँ, मेरे से एक लड़के ने एक बात और बोली कि सर ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट, मान लीजिए मैंने मुझे ग्राफिक डिज़ाइनर मुझे सीखना था, मुझे वीडियो एडिटिंग सीखनी थी, मैं गया, मैं रिक्रूट नहीं हो पाया। कारण सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनको चीज़ें थोड़ी थोड़ी आती हैं। तो एक मैं ये फेवर मानता हूँ, हाँ मानते हैं कि हर एक मैं एज अ बिगिनर को नहीं ले सकता अपने क्लब में, बट एक चीज़ तो हो सकती है कि ये चीज़ सुधारी जा सकती है मेरे हिसाब से, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 10 से 15 सीट्स ऐसी रख दी जाए जिनको कुछ नहीं आता, वो इंटरेस्टेड है, सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ अलग से क्लासेस लग जाए, उनको सिखा दिया जाए। अगर ऐसी बातें उठ के आई ना, तो हम फिर से अपनी आवाज़ उठाएंगे। आवाज़ उठाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारा ये सवाल है, इस सवाल का हमें जवाब चाहिए, उन्हीं बच्चों से चाहिए जो बच्चे हमारे पास लेके आए, वो बताएंगे कि क्या चीज़ें सही हो रही हैं कि नहीं। क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि वीडियोस हमारे व्यूवर्स जो हैं उन तक पहुँचेगी, और वो शेयर करेंगे, और हद तक बहुत लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, अगली वीडियो में मिलते हैं। ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू, बाय।